सर आज की ये वीडियो मैं उन निवेशक के लिए बना रहा हूं जो म्यूचुअल फंड के अंदर हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स गेन करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई मुझे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर ही निवेश करना है। मतलब ऐसा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक हाई लेवल का रिस्की कैटेगरी चाहता हो और वो एसबीआई म्यूचुअल फंड चाहता हो, ऐसे निवेशक के लिए आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि यहां पर 3 स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से होने वाले हैं। वहां पर हाई रिस्क हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि भाई रिटर्न्स कितना हाई है और रिस्क कितना हाई है। उसके अलावा वीडियो के लास्ट में 2 पॉइंट को और भी हम कवर करने वाले हैं। एसबीआई का म्यूचुअल फंड ही हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए और एसआईपी का मोड ही हमें क्यों चुनना चाहिए। तो इन तमाम तर मुद्दों पर वीडियो आज बहुत ही कंप्लीटली होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम इस तरह के कंटेंट लेकर आते रहते हैं और सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि साथ में बिलीव भी लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए सर डायरेक्टली हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। वहां पर सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी बनती है भाई रिटर्न्स का देखना, क्योंकि हम अगर रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर रिटर्न्स हमारे को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिस्क को देखते हैं, रिटर्न्स को देखते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, उसके बाद यहाँ पर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आपको मैं जो मेन चीज़ें है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। सबसे पहले अगर कैटेगरी देखेंगे तो तीनों ही इक्विटी देखने को मिल जाता है, स्ट्रेटेजी इक्विटी। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि भाई एएलएसएस इक्विटी, मतलब ये फंड जो है ना वो एएलएसएस कैटेगरी का फंड है, समझ रहे हैं ना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, समझ रहे हैं, जहां पर आप टैक्स बचा सकते हैं। खैर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर हम फंड साइज की बात करें तो देख सकते हैं, फंड एज की अगर बात करें तो तीनों ही फंड के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 12 साल 5 महीने एसबीआई स्मॉल कैप के, 12 साल 5 महीने एसबीआई कॉन्ट्रा के और 12 साल 5 महीने हो चुके हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के। उसके बाद अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर फंड साइज देखने को मिल जाता है एसबीआई स्मॉल कैप का 31,790 करोड़ का। उसके बाद एसबीआई कॉन्ट्रा का अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि भाई यहाँ पर ये क्या हो जाता है यार, 44,069 करोड़ का फंड साइज एसबीआई कॉन्ट्रा का देखने को मिल जाता है। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अगर देखेंगे तो यहाँ पर 28,506 करोड़ का आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि भाई अगर आप एवीएम के मामले में देखें तो तीनों ही फंड आपको बिल्कुल ऐसा एवीएम लेकर बैठा हुआ है जहां पर इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो सके, क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है छोटा एवीएम में, तो ये चीज यहाँ पर आपको तीनों ही फंड के अंदर नहीं देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई पिछले 1 ईयर में 3% का रिटर्न्स रहा है एसबीआई स्मॉल कैप का और एसबीआई कॉन्ट्रा का 6% का रिटर्न्स रहा है। और वहीं पर अगर एसबीआई लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो यहाँ पर 10% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स आप देखेंगे तो 20% का रिटर्न्स दिया है एसबीआई स्मॉल कैप ने, एसबीआई कॉन्ट्रा ने 25% का रिटर्न्स दिया है और एसबीआई लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 27% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। और 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 30% का रिटर्न्स है स्मॉल कैप कॉन्ट्रा का, 34% का रिटर्न्स है और उसके बाद 29% का रिटर्न्स एसबीआई लॉन्ग टर्म का देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर तो ऑफ कोर्स अगर 5 ड्यूरेशन का जो रिटर्न्स है वो बहुत अच्छा रिटर्न्स है पिछले 3 ईयर्स में और 5 ईयर्स में रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छा तीनों ही फंड के देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह के बाद हम बात में करते हैं। सबसे पहले आप टॉप 3 सेक्टर्स वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप में फाइनेंशियल और फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो तीनों में ही मिल जाते हैं। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में सर्विसेज है, तीसरे नंबर पे कंज्यूमर स्टेपलेस है और उसके बाद एसबीआई कॉन्ट्रा का देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल जाता है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे एसबीआई लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर भी एनर्जी है और टेक्नोलॉजी है तीसरे नंबर पे। तो ये सारी चीजें हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज आता है कि भाई होल्डिंग्स, मतलब किन किन कंपनीज के पास आपके पैसे, किन किन कंपनीज के स्टॉक्स में आपके पैसे निवेश हो रहे हैं, वो चीज यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप के ऊपर बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं, एसबीएफसी के फाइनेंस के अंदर लिमिटेड के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं, डॉम्स इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड,
इसके अंदर भी आपके पैसे जा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, निफ्टी बैंक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो HDFC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ICICI बैंक है, ITC लिमिटेड है, टाटा स्टील लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर ये है भाई साहब कि आपके जो पैसे जा रहे हैं बिल्कुल देश की जो बहुत बहुत नामवर कंपनी, टॉप की कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर आपके ज्यादातर पैसे जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इक्विटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर SBI स्मॉल कैप, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम डिटेल्स में इसके डिटेल्स को देख रहे हैं कि भाई क्या क्या डिटेल्स है इसके। इक्विटी में SBI स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर है वो अपने AUM का 88.87% पैसे, यानी 88.87% पैसे कहां पर निवेश कर रहा है इक्विटी के अंदर। SBI कॉन्ट्रा के 89.42% पैसे उसके AUM के कहां पर निवेश हो रहे हैं, इक्विटी के अंदर निवेश हो रहे हैं। और यहां पर अगर देखेंगे SBI लॉन्ग टर्म में तो 90.86% पैसे इसके AUM के कहां पर जा रहे हैं, इक्विटी के अंदर जा रहे हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है और वो आता है क्या, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस देखेंगे तो यहां पर सबसे कम देखने को मिलता है SBI स्मॉल कैप का, जहां पर 0.7% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहां पर SBI कॉन्ट्रा के देखेंगे तो 0.62% का एक्सपेंस देखने को मिलता है और 0.93% का एक्सपेंस आपको SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर देखने को मिल जाता है। ये सारा एक्सपेंस है जिसे आप देख सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो यहां पर 11% मिल जाता है SBI स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा फंड के अंदर। और यहां पर अगर हम बात करें SBI लॉन्ग टर्म में तो यहां पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, SBI स्मॉल कैप में भी नहीं है, SBI कॉन्ट्रा फंड के अंदर भी नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का। तो सोचे 3 इयर्स जब आपके पैसे लॉक ही हो जा रहे हैं तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए एग्जिट लोड वहां पर रखा ही नहीं है। तो ये कहानी है भाई साहब। तो फाइनली तीनों स्कीम्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं, रिवॉर्ड क्या आपको मिल सकते हैं। अब वो दो बातें आती है कि भाई हमें SBI का म्यूचुअल फंड ही क्यों लेना चाहिए, और दूसरी बात कि SIP ही मोड हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहली बात अगर करते हैं कि भाई SBI का म्यूचुअल फंड क्यों, तो पहले सवाल का जवाब यह है कि इंडिया के अंदर ओवरऑल जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनमें सबसे बड़ा AUM वाला म्यूचुअल फंड हाउस अगर कोई है तो वो SBI म्यूचुअल फंड हाउस है। ये सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो SBI एक गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम करने वाली कंपनीज है, तो इसलिए ट्रस्ट यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और SBI की जहां पर भी बात आती है तो मैंने बराबर अपनी वीडियो में एक बात कहकर रखा हुआ है आप लोगों को कि देखिए SBI की बात आती है तो वहां पर इन्वेस्टर्स को ये चीजें पता है कि भाई यहां पर ठीक है रिटर्न्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन वहां पर पैसे डूबने के सवाल नहीं आ सकते हैं, पैसे बूर नहीं सकते हैं, पैसे खराब नहीं हो सकते हैं, ये हर किसी को पता है। तो SBI के साथ सर एक जो रिस्पेक्टेबल बिलीव है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से SBI का फंड ज्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं, ज्यादातर लोग इस फंड को चॉइस करते हैं, रेफरेंस देते हैं। ये सबसे पहली चीज हो गई। अब दूसरे सवाल का जवाब अगर हम चुने कि भाई आखिरकार हमें SIP मोड ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, तो इसके कई सारे रीजन है, जिसमें से कुछ खास रीजन ये है कि भाई SIP जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पे आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के फायदे मिल जाते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का शॉर्टकट में अगर मतलब कहा जाए तो ये होता है कि कभी आपको NAV सस्ती भी मिलेगी, कभी महंगी भी मिलेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में जाकर एक एवरेज हो जाएगा और बीच वाला जो रिटर्न होगा बढ़िया वाला वो चीज आपको मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। प्लस दूसरी बात यह है कि यहाँ पर SIP के जरिए वो लोग भी निवेश कर सकते हैं जिनकी मंथली इनकम या जिनकी आमदनी कम है। कम पैसे से भी वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है भाई। और SIP अगर बहुत लंबे समय तक किया जाए, डिसिप्लिन के साथ किया जाए, तो भाई लंबे समय में बहुत अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो फाइनली ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि SIP मोड आपको सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे बार बार आपको मार्केट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा अगर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है तो वहां पर आपको घबराहट नहीं होती है। लेकिन ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आपको SIP मोड सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये टोटली जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी। आप इन तमाम तर मुद्दों के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्लस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट हम रिसर्च करके तलाश करके लेकर आते रहते हैं और लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारी मदद करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।